लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन लिखो। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? उत्तर लिखो। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या या अन्य कंपनियां अपने लिए विदेशों में या बाहर कहीं भी विदेशों में या बाहर कहीं भी स्रोत या संस्थान को प्राप्त कर जाती है तो इसे आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोत कहते हैं। प्रश्न अगला। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम लिखें। सेवा क्षेत्र का नाम लिखें। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्रों का नाम लिखें। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? समाचार आदान प्रदान करना, किसी से बात करना, कोई चीज सुनना, ये सब क्या है? सूचना है। तो इससे कौन कौन चीज से सुनता है? तो पहला लिखो कंप्यूटर सेवाएं, कॉमा लगा के विज्ञापन सेवाएं, कॉमा लगा के सुरक्षा सेवाएं, कॉमा डाल के लिखो कानूनी सेवाएं, कॉमा दे के लिखिए चिकित्सकीय सेवाएं। प्रश्न अगला लिखो। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर लिखो। जब लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम के बदले में वेतन सरकार देती है तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा, वित्त सेवा,
कॉमा लगा के वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा, कॉमा देके बैंकिंग सेवा, प्रश्न अगला, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? 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 उत्तर लिखो। जब सरकार द्वारा संचालित, जब सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्य गैर संस्थाओं के सहयोग से, गैर संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न अगला, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? उत्तर लिखो। आधारभूत संरचनाएं वे सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं वे सुविधाएं हैं जिसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है, विकास की क्रिया संभव नहीं है। देश या राज्य की प्रगति कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है, प्रगति कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है। कृषि उद्योगों पर निर्भर करती हैं जो आधारभूत संरचना पर निर्भर हैं, जो आधारभूत संरचना पर निर्भर हैं। जिस देश की आधारभूत संरचनाएं जिस देश की आधारभूत संरचनाएं काफी मजबूत है, वह देश बहुत आगे है।